मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के सोशल साइंस के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशोलॉजी के बच्चों के लिए समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत बनी रहेगा। सभी जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका टाइम टेबल भी आ गया है। नियमित रूप से अपनी स्टडी को जारी रखिए, लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब पास रहते तो आपको पीट भी देते, लेकिन इतना दूर से कैसे पीटा जाएगा। तो बस मैं डांट ही सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की स्टडी एकदम नहीं हो रही है। तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम आपको कम से कम 4 से 5 घंटे तो इस चैनल से पढ़ना है। और उसके अलावा फिर आपको दोपहर में भी अपनी स्टडी रखिए। मैं अभी टाइम टेबल जल्दी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको किस टाइम क्या पढ़ना है। पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल सॉन्ग हो जाए। पढ़ा जाता हूँ बच्चों की धुन में, नोट्स के तराने लिए, हो क्लास की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने लिए हाथों में, चला जाता हूँ बच्चों की धुन में, नोट्स के तराने लिए, क्लास की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने लिए हाथों में। ओ मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग समाजशास्त्र के इस आज के सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेशन है और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर कर दें। वे सभी बच्चे जो कि अभी इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, उन सभी लोगों पर इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर आपके पास नेट भी नहीं है, आप लोग को बहुत ज़्यादा समस्या है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक नंबर दे रखा है 950 690 222। इस नंबर से भी आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जिसमें कि मैं पीडीएफ आसानी से आप लोग के लिए उपलब्ध करा देता हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। केंद्रीय परिवार से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या पहला, केंद्रीय परिवार से आप क्या समझते हैं? डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ बात हो रही है केंद्रीय जो होता है, देखिए नाभिक परिवार जो होता है परिवार का सबसे छोटा रूप है। केंद्रीय परिवार के बारे में अगर देखा जाए तो केंद्रीय नाभिक परिवार, देखिए परिवार का क्या होता है, सबसे छोटा रूप होता है जो एक पुरुष, स्त्री तथा उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के परिवार में अन्य रिश्तेदारों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। जैसे माता पिता और उनके बच्चे हो गए, तो ये केंद्रीय परिवार के रूप में बात होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिवार से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न आपका हमेशा ही पूछा जाता है। विकल्पी में बहुविकल्पी जैसे बात हो गई, अतिलघु की बात हो गई, लघुत्तरी की बात हो गई, दीर्घोत्तरी भी पूछ सकता है। इसके निर्माण के रूप में, इसकी विशेषताओं के रूप में, इसके महत्व को बताइए, या अलग अलग पूछेगा उसी प्रश्न को, तो आपका छोटे प्रश्न में पूछेगा। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, संयुक्त परिवार क्या है? दूसरा हम लोग का प्रश्न है कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात हो रही है संयुक्त परिवार की। देखिए एक संयुक्त परिवार में अगर हम लोग बात करें तो 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। जैसे देखिए माता पिता हो गए, उनके बच्चे हो गए और उनके माता पिता हो गए। जैसे हम लोग घर में अगर बात करें हम लोग, तो दादा दादी की बात हो रही है, ठीक है, और पिता की बात हो रही है, माता की बात हो रही है, चाचा चाची की बात हो रही है और भाई बहन की बात हो रही है। तो ऐसे देखिए यहाँ पर आप लोगों को कितनी पीढ़ियाँ मिल जाएंगी? 3 पीढ़ियाँ। दादा दादी की बात हो गई, माता पिता की बात हो गई और उनके बच्चे की बात हो गई। तो यहाँ पर देखिए 3 पीढ़ियाँ, जब जैसे पोता हम लोग कहते हैं या पोती कहते हैं ना, तो वहाँ पर ये सभी बातें हो जाती है कि ये 3 पीढ़ियाँ मिलती हैं कम से कम। 3 या 3 से अधिक भी पीढ़ियाँ मिल सकती है, पर दादा और दादा को भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सदस्य साथ साथ मिलकर एक ही घर में निवास करते हैं और उनकी संपत्ति जो होती है सामूहिक होती है। ठीक है, वो इसमें नहीं कि नहीं ये मेरी चीज़ है वो मेरी चीज़ है, ये बातें नहीं होती। वहाँ पर संपत्ति क्या होती है, सामूहिक होती है। वे एक ही रसोई में भोजन जो होता है बना भोजन करते हैं, वो एक ही रसोई बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। नहीं कि पता चला भोजन सभी का अलग अलग बन रहा है, उनका चूल्हा अलग उनका चूल्हा अलग पक रहा है। और सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, एक साथ मिलकर सभी लोग वंदना भी करते हैं। पूजा अर्चना की बात हो गई, कथा की बात हो गई, प्रवचन की बात हो गई, या और भी जो उनके रहेंगे धार्मिक प्रक्रियाएं रहेंगी अन्य धर्मों के में भी अगर संयुक्त परिवार है तो वहाँ पर जो उनका अपने हिसाब से रहेगा, तो परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। वे लोग आपस में किसी न किसी रिश्तेदारी की वजह से, नातेदारी की वजह से, किसी न किसी व्यवस्थाओं में वो लोग जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं। जैसे हम लोग इसी को नहीं बोलते हैं कि माया जाल भी आई, तो उसी रूप में देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण यह हेडिंग है। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है,
परिवार के शारीरिक प्रकार लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न संख्या 3, परिवार के शारीरिक प्रकार लिखिए। तो आइए चलिए देखते हैं परिवार के शारीरिक प्रकार क्या क्या हैं या कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को अपनी स्टडी नियमित रूप से जारी करनी होगी, क्योंकि याद रखिएगा आपकी बार वोट पर वार इसकी सार्थकता को आप ही लोगों को सिद्ध करना है। तो ये आप लोगों के दृढ़ संकल्प से ही संभव हो पाएगा। और मेरी हेल्प के रूप में आपको इतना ही काम करना है कि इस वीडियो का लिंक जो है उसे शेयर जरूर करना है। देखिए, परिवार के शारीरिक प्रकार के बारे में बात करना है हम लोग को। यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग का 3 था। ये पहले देखिए, जो प्रकार कार्य के रूप में बात निकल कर आती है शारीरिक रक्षा। ठीक है, घर में लोग हैं, सदस्य लोग हैं, तो उनको शारीरिक रक्षा प्रदान करना। दूसरा क्या है, संतान का पालन पोषण करना। अब ये नहीं कि कोई बच्चे पैदा हो गए, पता चला तो उनको उड़ा के फेंक दिया जाए, जैसे कूड़ा करकट फेंकते हैं लोग। नहीं, उनका क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। जो उनको आवश्यकताएं मूलभूत उनकी है, उनको उन सभी चीज़ों की उपलब्धि कराई जाती है। अगर कोई समस्या उनको आती है, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आता है, तो उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है। तीसरी देखिए क्या है, भाई घर में सदस्य में है, परिवार में मेंबर है, व्यवस्थाएं लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि भोजन की आवश्यकता तो करनी ही पड़ेगी। तो भोजन तो ये तो प्रारंभिक चीज़ हो गई, मूलभूत चीज़ हो गई। तो भोजन की व्यवस्था करना है, ये तो परिवार के शारीरिक प्रकार हैं। चौथी देखिए महत्वपूर्ण चीज़ है मकान एवं वस्त्र की व्यवस्था। भाई जाहिर सी बात है कि आप अगर रह रहे हैं तो आपको छत के नीचे पर रहना ही होगा, तो आप लोग को उसकी व्यवस्थाएं करनी होंगी और वस्त्र की भी व्यवस्थाएं करनी होंगी। भाई जाहिर सी बात है कि समाज जैसे में देखने को हम लोग मिलता है, तो समाज में उसी अनुरूप हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसी प्रकार से रहना होता है। भाई आदि मानव के समय में लोग पता चला वैसे ही रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे। उसके बाद पता चला लोग पत्ते ही पहन के रहते थे, पत्ते पहन के रहते थे। पता चला बकरियाँ वकरियाँ चल जाती थी, दौड़ा लेती थी जो हिरन वगैरह खाने पीने वाले। तो लोगों को समझ आया भैया कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि लोग इसको न छू सके या इसको न खा सके। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को लाया गया। आज देखिए, अब जीन्स वगैरह जो है या इतने मजबूत पैंट आ गए, उसमें किल्ली वगैरह गड़ा रहता है। पता चला इतना बटन वगैरह लोहा के लगा रहता है। अब पता चला कि बकरी आएगी खाने तो उसका तत्व निकल जाएगा बाहर। तो इसलिए क्या होता है कि ये सभी चीज़ें अब जो मकान एवं वस्त्र की व्यवस्था है, उसी प्रकार से देखिए जैसे जैसे जनरेशन बदलता है वैसे वैसे व्यवस्थाएं भी बदलती हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये सभी जो देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नियमित रूप से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इसलिए आप खुद भी इससे लाभ उठाइए और अपने क्लासमेट और इकोनॉमिकल वीकर जो बच्चे हैं, जो जिनके पास पूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, और वे जो बच्चे जो टॉपर की लिस्ट में जाना चाहते हैं, खुद टॉपर्स बनना चाहते हैं, तो उन पर इस वीडियो का लिंक भी ज़रूर शेयर करें और खुद भी टॉपरों की लिस्ट में आप लोग भी जाइए। नातेदारी क्या है, नातेदारी क्या है, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 4 है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नातेदारी व्यवस्था की बात हो रही है। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध गिने जा सकते हैं जो कि अनुमानित अथवा रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। तो इसे हम लोग नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जो मान्यता प्राप्त ये होते हैं संबंध जो कि अनुमानित होते हैं या तो रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, वह नातेदारी व्यवस्था कहलाती है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब 5वें प्रश्न की ओर। और देखिए अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग आ गए। सेशन हम लोग का कब 8 से 10, 15, 20 मिनट निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। विवाह संबंधी नातेदारी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप खुद ही लिख देंगे। और मैं यहाँ पर एक संतुलित भाषा में और सटीक आप लोग को लिख के इसका उत्तर उपलब्ध मैंने कराया है, इसको देख लीजिए। प्रश्न संख्या 5, विवाह संबंधी नातेदारी क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही है आपकी विवाह संबंधी नातेदारी के बारे में। तो इस नातेदारी में मुख्य रूप से हम लोग देखिए उन व्यवस्थाओं को लाते हैं, न केवल विवाह द्वारा संबद्ध जो पति पत्नी ही आते, बल्कि पति तथा पत्नी दोनों ही के माता पिता के परिवार के अन्य सदस्य जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए आदि भी आ जाते हैं, जो कि पति पत्नी से संबंधित होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जैसे पति हो गए पत्नी हो गई, तो उनके जैसे आते तो नहीं कहते हैं कि भैया वो उनके चाचा हैं, उनके मामा हैं, तो उनकी बुआ हैं, उनके मौसी हैं, तो मौसिया सास सुने होंगे, बड़ा हिंदी में भाषा है को, मौसिया सास हैं, फूफा सास हैं, ममिया ससुर हैं, ममिया सास हैं, तो ये बोलते हैं लोग ना। तो इसी प्रकार से देखिए जब पति पत्नी जो लोग जुड़ते हैं तो पता चला दोनों का तो फैमिली पूरा का पूरा अलग है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें क्या होंगी, जस्ट अपोजिट में जब लेकर बात किया जाएगा तो उसमें सास जोड़ दीजिए, या तो मामिया, जब मामा हम लोग वो मामा बोल रहे हैं तो पता चला आपको ममिया ससुर कहना होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ममिया सास कहना, सास कहते रहे हैं आप उनको, तो उनको मामी कह रहे हैं तो उनको ममिया सास कहेंगे। तो दोनों परिवार जो मिलते हैं वहाँ पर, तो उसमें हर प्रकार के जो संबंध होते हैं वो लोग भी आपस में एक दूसरे से किसी न किसी संबंध के रूप में जुड़ी जाते हैं। कोई किसी का जैसे लगता है, पता चला कि
देवर के रूप में किसी को सम्मिलित किया जाता है, किसी को साली के रूप में सम्मिलित किया जाता है। ये जितने भी आपके रिलेशन निकल कर आते हैं, ससुर के रूप में, सास के रूप में, देवरान के रूप में, जेठान के रूप में, या ऐसे जितने भी आपके सामाजिक पूरे के पूरे बातें निकल कर आती हैं, वो आपको विवाह संबंधी नातेदारी में देखने को मिलती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका 5वां प्रश्न, और 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर बताएं। और सोशोलॉजी के इन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज की जो ये श्रृंखला चल रही है, यह ऐसे ही नियमित रूप से जारी रहेगी। बस आप लोग को छोटा सा एक काम करना है कि डीजे सर चैनल को, परिवार को एक बड़े मुकाम पर लेके जाना हम लोग को। तो उसके लिए बिना आप लोगों के सहयोग से या इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। उसके लिए आपको छोटा सा एक काम करना होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरों की संख्या बढ़ाइए, ताकि हम लोग जल्दी अब लाइव भी आ सकें। अब जल्दी हम लोग का देखिए क्लासेस भी आप लोग को मिलेंगी। टाइम टेबल आज आप लोगों का आ भी गया है, तो आप लोग अपनी श्री में अब लग जाइए। याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं। तो अपने सभी क्लासमेट पर बता दीजिए, जो बच्चे हैं दूर दराज के उन्हें बता दीजिए। यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा, तो आप सभी लोगों को एक बार ज़रूर लेनी होगी डीजे सर चैनल से शिक्षा। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज की इस क्लास को अपने यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर ज़रूर करना, इसे शेयर ज़रूर करना। तो डियर फ्रेंड्स, इसे शेयर ज़रूर करें।